नमस्कार। शादी के संस्कार। भाई फला आदमी की लड़की भाग गई। अरे बढ़ती थी अच्छी थी भाग गई। अरे उनका तो कोर्ट मैरिज हो गया। अरे ये माँ बाप तो लड़की भागने की वजह से आत्महत्या कर दी। और वो लड़का ऐसे कहाँ कहाँ था और इसने लव मैरिज करके कोर्ट में शादी कर दी। माता पिता और परिवार वाले दुखी हैं। आखिर ये मामले क्यों हो रहे हैं? जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, यदि हमारी मुझे राज्य सरकार और ये जो मुझे विधानसभा इसमें कुछ जो कानून में ऐसा संशोधन नहीं कर सकती, कहीं ऊपर भेजना है, तो मेरा निवेदन है, ये आपकी और हमारी एक ऐसा सामूहिक संशय है कि जब भी बोलना चाहिए बेटा और बेटियां शादी करें तो वो माँ बाप की सहमति से करें। यहाँ से कोई प्रस्ताव बढ़ा के और केंद्र सरकार को भी भेजना है तो उसको भेजने का कष्ट करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय संस्कृति, टाइम की सब्जी और एक टाइम की रोटी, साथ में बर्तन तुम धोओगी। अब तुम ये डिसाइड कर लो कि वो तुम दोपहर को करना चाहती हो या तुम वो रात को। कि पहले से निर्माण करती थी उसको स्कूल से पहले माता हो या तुम वो रात को। कि हर चीज की शिक्षा घर से ही शुरू होती है। पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनसे हम घर के काम नहीं करवाएंगे। हमारे बच्चों के लिए वो सब किया जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था। हम लोगों ने उनकी सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी नहीं की, बल्कि हद से ज़्यादा पूरी की। हमने ये सोचा कि हम लोगों को ये सब कुछ नहीं मिला तो हम अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते चले गए जिनका हमारे बच्चों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हम लोग नहीं आता है कि हमने उनके लिए अच्छा किया या हमने उनके लिए कुछ गलत कर दिया। मेरी माँ 93 साल की है और इस उम्र में भी वो मुझे इतनी जोर से झिड़क देती हैं कि मैं उनको उल्टा जवाब दे नहीं पाती। मात्र मिलन के बजाय परिवार, परंपरा और आध्यात्मिक मिलन पर बल देते हैं। चाहे वे निर्धारित विवाह हो या प्रेम विवाह, इनमें अक्सर विस्तृत अनुष्ठान, रंगीन पोशाकें और विशाल समारोह शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख परंपराओं में बहुत सारी परंपराएं अलग अलग दक्षिण में, उत्तर में अलग अलग रीति रिवाज संस्कृति के हिसाब से होते हैं। और भारतीय विवाह संस्कृति के प्रमुख पहलू की बात की जाए तो अरेंज मैरिज बनाम लव मैरिज। हालांकि पारंपरिक अरेंज मैरिज जिसमें माता पिता की प्राथमिक भूमिका होती है और ये आम है और यही भारत की असली सभ्यता और संस्कृति है। आधुनिक भारत में सहमति में जो अरेंज और लव मैरिज में वृद्धि देखी जा रही है। सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए तो विवाह को अक्सर एक महज कानूनी अनुबंध के बजाय संस्कार या एक पवित्र आजीवन प्रतिबंध माना गया है। और ये विवाह में प्रमुख अनुष्ठानों में मंडप में अग्नि होती हैं जिसके अंदर फेरे होते हैं और इसमें दंपति अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, कहीं 4 फेरे लेते हैं और एक दूसरे की जो साथ हैं वो प्रतिज्ञा देते हैं कि हम ये प्रतिज्ञाएँ करते हैं। मंगलसूत्र और सिंदूर का टोटका होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन की वैवाहिक स्थिति का प्रतीक मंगलसूत्र बांधता और उसके माथे पर लाल सिंदूर लगता है। और भावुक पिता कन्यादान महत्वपूर्ण समारोह में पिता आधिकारिक तौर पर दुल्हन को दूल्हे को सौंपते हैं। क्या आज का ये लव मैरिज और कोर्ट मैरिज ये ऐसा भावपूर्ण सौंपते हैं अपनी बेटी को कोई बाप? तो इसी का सभ्यता और संस्कृति का मतलब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इस कानून की वजह से। उत्सव और उपस्थिति की बात की जाए तो उत्सव के दिन आयोजन में 3 से 5 दिनों तक चल सकते हैं और मेहंदी, नृत्य और ये सब कार्यक्रम शामिल होते हैं। भाई शादी तो शादी होती हैं और कितने मेहमान आते हैं। पोशाकें दुल्हन आमतौर पर लाल गुलाबी सुंदर साड़ियाँ लहंगे पहनते जिन्हें भरी आभूषणों से भरे सजाया जाता है और मेहमानों की लंबी सूची अक्सर 100 से 1000, 5000 इसमें अक्सर विस्तारित अब परिवार, दोस्त और समुदाय के सदस्य भोजन क्या पता डीजे ओजे और क्या पता। उत्तर और दक्षिण भारत के रीति रिवाज में काफ़ी भिन्नता है। जैसा दक्षिण में अलग हैं, चावल उबालना वगैरह, तो उत्तर में बहुत सारे पकवान बनते हैं। लेकिन ये सब शादी की बातें हैं। लेकिन यह क्या है, ये कोर्ट मैरिज का इतना उत्साहपूर्वक शादी होता है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट पूर्व में जो शादी होती हैं वो सिर्फ 2 लोगों के बीच एक कॉन्टैक्ट होता है और ऐसे कॉन्टैक्ट बार बार टूटते भी हैं। भारत अमेरिका बन रहा है,
लेकिन ये भारतीय जो रीति रिवाज हैं उसकी वजह से बहुत सारी शादियां हैं वो टूटती हैं। और ये टूटने का वजह यही है कि जब तक उनका ज़रूरत रहता है तब तक वो साथ में रहते हैं और ज़रूरत ख़त्म होते ही वो अलग हो जाते हैं। आज एक बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसको अच्छा बनाते हैं, पूरा खर्चा लगता है, लेकिन जब वो माता पिता को बिना पूछे, बिना परमिशन के, माता पिता मना करने के बाद में भी जब वो भाग कर के शादी करते हैं तो उनको कितना दुख होगा। ऐसे कई मामलों में उनके माता पिताओं ने आत्महत्या कर ली, वो अपने जीवन से निरस जीवन जीने को मजबूर हो गए और कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया है। क्या इतना ही करते होता है? क्या इंसानियत या उन बच्चों की आत्मा मर गई है कि वो अपने जिस माता पिता को जिन्होंने उनकी दुनिया को दिखाया है, क्या वो अब कोई काबिल नहीं है? जब वो बड़े हो गए तब वो निर्णय देने में सक्षम है। एक अनजान आदमी से शादी करके, क्योंकि आकर्षण होता है और बच्चों की गलती होती है। और भारत का कानून उसके सपोर्ट, बच्चों के सपोर्ट में है कि आप 18 साल हो गए, आप अपना खुद निर्णय ले सकते हैं, माता पिता को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भारत के कानून में बदलाव होना चाहिए। नेता, राजनेता या जो भी है, इसमें माता पिता की भूमिका बच्चों की शादी में अहम हो, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे आर्य समाज में हो, चाहे कुछ भी हो, माता पिता की परमिशन आवश्यक है। नहीं तो ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति हैं, जो शादी का जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और पाश्चात्य संस्कृति में हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि अंतर्जातीय करते हैं, वो करते हैं, पहले भी किया, ये लोग किया, नेता किया, वो अलग बात है। लेकिन मैं हमारे भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ और संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा भारत में कर्तव्य है। भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए इसमें जो सुधार और विकास की ज़रूरत है, तो इस बारे में प्रयास होना चाहिए। और माता पिता भी सजग रहें, उनको भी निवेदन है कि वो अपने बच्चों पर अवेयर रहें, उन बच्चों पर कंट्रोल रखें और ऐसी स्थिति देखें कि ये बाहर जा रहे हैं या ऐसी स्थिति हैं तो उसी हिसाब से अनुकूल कदम उठाएं ताकि हमारी सभ्यता और संस्कृति जीवित बची रहें। जय हिंद।